अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट जिले में शिद्दत की गर्मी है और तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में जिले की राजनीति का केंद्र बिंदु वारासिवनी में किसानों के प्रदर्शन ने बढ़ते तापमान की परवाह न करते हुए विधायक विवेक विक्की पटेल के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण किसान कड़ी धूप में अपने अधिकारों की रक्षा और भाजपा की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए सड़क पर उतरे थे। कृषकों के प्रतीक बैलगाड़ी और ट्रैक्टर के साथ आक्रोश रैली निकाली गई, जहां भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। पेपर लीक की घटना पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई और उर्वरकों की कमी और किसानों की स्थिति पर प्रदेश की मोहन सरकार को भी घेरा गया। वारासिवनी में विधायक विवेक विक्की पटेल की आवाज से आवाज मिलाकर किसानों ने रैली और प्रदर्शन में खूब साथ दिया। जब कड़ी धूप की वजह से वारासिवनी की सड़कें सुनसान थीं तो किसानों की आवाज गूंजने लगी। मानो चढ़ता तापमान भी इन किसानों के हौसलों को परास्त नहीं कर सका। सड़कों पर भाजपा के विरोध में गूंजते नारे। वारासिवनी से किसानों का यलगार था कि अब सरकार को किसानों और आमजनों की सुध लेनी ही पड़ेगी। गाड़ी जा रहा है। विधायक विक्की पटेल अपने सिर पर प्रतीकात्मक रूप से उर्वरक की बोरी लेकर चल रहे थे, जबकि बीच बीच में उन्होंने बैलगाड़ी की सवारी भी की। किसानों के हौसलों को बढ़ाया ताकि सरकार से सवाल किए जाने और किसानों की दुर्दशा सरकार तक पहुंचा सके। आपको बताएं कि विधायक विवेक विक्की पटेल के कार्यकाल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में गांव-गांव से किसान निकलकर वारासिवनी पहुंचे थे। इसके पहले किसानों का इस तरह का हुजूम वारासिवनी में नहीं देखा गया। बालाघाट मुख्यालय तक ही ये सीमित रहता था, लेकिन अब उस आक्रोश और विरोध को वारासिवनी की धरती पर भी उतारा गया है। विधायक और उनके समर्थकों के साथ ही बड़ी संख्या में किसान और आम नागरिकों ने इस प्रदर्शन में भागीदारी निभाते हुए सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के साथ ही मूल्य वृद्धि को लेकर जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया है। गाड़ी जा रहा है। थर्ड आई न्यूज ने वारासिवनी की सड़कों पर इस सैलाब को न सिर्फ देखा बल्कि विधायक विक्की पटेल से विस्तृत चर्चा भी की, जिसमें विधायक पटेल ने कड़ी धूप में पहुंचे किसानों के हौसलों की प्रशंसा की और कृषकों को सरकार की नीतियों से परेशान होना बताया। उर्वरकों की कमी के साथ ही मकान बनाने के लिए रेत न मिल पाने और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही भाजपा सरकार को गूंगी बहरी और उद्योगपतियों की सरकार होने का आरोप लगाया। विधायक पटेल ने कहा कि आज इस सरकार से हर वर्ग परेशान है, महंगाई चरम पर है और सरकार दिखावे में ज्यादा विश्वास करती है। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। इनकी सरकार में कोई जवाबदेही ही नहीं है, जिससे जनता और किसान त्रस्त हैं और यही आक्रोश सड़क पर दिखाई दे रहा है। 40 से 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बाद भी 5 घंटे किसान में आया है, जन आक्रोश में आया है। उसका कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान परेशान है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, टोकन मिल रहे हैं, उसका संयुक्त खाता में खाद नहीं मिल रही है और रेट 1450 थे, आज 2100 हो गए। नहरों की सफाई नहीं हो रही है, नहरों की मरम्मत नहीं हो रही है। धान की कीमत 2100 की बात ही थी, 2100 नहीं मिल रहा है। बहुत सी दिक्कतें हैं। अभी हमारे क्षेत्र में आवास संकट है लोगों को, तो लोगों को रेत नहीं मिल रही है। हम लोगों ने सरसों लगाई, सरसों नहीं बिकी।
डीजल बोलते हैं कि डीजल आप यदि कि गाँव के किसान के खेत में ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है, बोलते हैं ट्रैक्टर ढकल दे आओ, हार्वेस्टर ढकल के लाओ, केन से डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लगातार समस्या ही समस्या है, पेपर लीक हो रहे हैं, युवा परेशान है। परसों भी पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश SCC के बोर्ड लीक हुए, वन रक्षक के हुए, जेल पहरी के हुए, नीट के बच्चे 10 साल में 100 पेपर लीक हो गए। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, गैस के रेट बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए। इन्होंने कहा था 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, आय डबल नहीं हुई, लागत डबल हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। बिजली नहीं मिल रही गाँव में, परेशान है किसान। 10 घंटे की बात हुई थी, 15 घंटे की बात हुई थी, किसान बिजली मिल रही है। अभी गिरदावली पैसे कितना खरीदेंगे? मूंग 25% खरीदेंगे किसान। किसी का 100 क्विंटल हुई तो 25 क्विंटल खरीदेंगे बस। ऐसे आदेश में निकल रहे हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी ऑफिस में बिना लेने देने को काम नहीं हो रहा है, सभी लोग परेशान हैं। इसलिए हम किसानों के हित में कि जो व्यवस्थाएं बनाई थी कांग्रेस ने, सोसाइटी की, मंडी की, नहर की, सब चुनाव नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है बाबा साहब की। आज चूंकि बहुत अच्छा दिन है, आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके सम्मान में हम निकले हैं और पूरे किसान इस से निकले हैं कि आपने जो वादा किया तो पूरा करें। ये वादे क्या थे? काला धन वापस आएगा। काला धन वापस आया आज तक। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार इलेक्शन मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, एक के बदले 10 साल लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी। एक बात तो पूरा हुआ, एक बात पूरा बताओ, कोई बात पूरा नहीं की। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। जब से ये आए हैं तब से किसानों की परेशानी बढ़ी है, किसान अत्याचार बढ़े हैं, किसान उसकी कोई किसी कीमत नहीं मिली है, किसान भटक रहा है। न समय पे खाद आती, न समय पे बीज आता। अभी देखो ना हमारे किसान, क्योंकि हमारा क्षेत्र किसान क्षेत्र है, लोग खाद नहीं मिल रही है, लोग घूम सोसाइटी में खाद नहीं आई है, यहाँ मार्केटिंग खाद है, लंबा भीड़ लगाना पड़ रहा है। पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी है। ये पूंजीपति सरकार है, किसान की सरकार है। लगा रहे एक पेड़ माँ के नाम और करोड़ पेड़ अंबानी अदानी के नाम। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? पूरे पेड़ कट रहे हैं। अंडमान निकोबार पेड़ के, हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश के पेड़ कट रहे हैं। ये सरकार ऐसी है।